माओ मेई बाओ की मां ने अपनी बैग साफ की और सिर का शीशा खोला और दो जोड़ी कामुक आंखों को अपनी ओर घूरते हुए पाया। अप्रत्याशित रूप से बाओ माओ की मां न केवल घबराई बल्कि विरोध भी किया और धीरे से छोटे मोटे आदमी को निगल लिया। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और जब उसने कुछ करना चाहा तो बगल में मौजूद नीनो ने उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। वह किसी को भी अपनी देवी की इस तरह निंदा करने की अनुमति नहीं देती थी। फिर नीनो को जल्दी से अपनी मां के पास जाना पड़ा अंतिम संस्कार, लेकिन वह अभी शव के पास पहुंची थी। बगल की मोमबत्ती अचानक गिर गई और ताबूत में रखे सफेद कपड़े में आग लग गई, जिससे शव का अंतिम संस्कार लगभग जल्दी हो गया और अंत में अंतिम संस्कार खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा। नौकरानी एंजेला से मिलने के लिए घर लौटने का इंतजार करें। वास्तव में जब एंजेला पहली बार उनके घर आई तो हर कोई इसके प्रति बहुत प्रतिरोधी था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें पता चला कि एंजेला न केवल मेहनती और सक्षम थी, घर में हर चीज का ख्याल भी रखा और उसके सौम्य और विचारशील चरित्र ने भी सभी की पहचान हासिल की। इस अवधि के दौरान नीनो को पता चला कि वह एंजेला से अधिक अविभाज्य हो गया है और समय समय पर उसके मन में उसके लिए एक अकथनीय प्यार होता है। एंजेला के कब्जों में एक फूल, लेकिन उसके प्रभाव में नीनो के प्रति एंजेला का रवैया बहुत सामान्य था। वह एक अजीब व्यक्तित्व वाला छोटा भाई है, लेकिन जब वह स्कूल में थी तो एंजेला ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि नीनो एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा नहीं है। वह अक्सर शिक्षक के पानी में कुछ टैडपोल डालती थी, इसलिए जब भी छात्र हंसते थे शिक्षक उसे देख लेते थे। हालांकि नीनो लंबे समय से बुरे काम कर रही थी और उस दिन उसे प्रतिशोध मिला। वह गलती से गिर गई, फुटबॉल खेलते समय कपड़े पर गिर गया, जिससे उसकी जांघ में चोट लग गई। वह घर लौटी और उसने एंजेला को देखा। ड्रिंक के संपर्क में आने और घाव के कारण नीनो को बहुत दर्द हुआ। नीनो को एक अभूतपूर्व अनुभव दिया। उसके बाद उसने यह मामला मोटे आदमी की बहन को भी दिखाया। वह भी उसकी बात सुन रही थी, आह भर रही थी कि नीनो पहले से ही वयस्क थी और दूसरे पक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ गड़बड़ है। नीनो से ऐसा करने के लिए कहा। उसके भाई के बारे में सावधान रहें। दूसरे पक्ष पर भी एंजेला के बारे में अच्छी धारणा हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से वह अपनी बात पर पक्की निकली। उसका भाई पहले से ही सुंदर एंजेला पर क्रश था और वह आमतौर पर ऐसा करती थी। पुशअप्स जब वह घर का काम कर रही थी तो नीनो घायल हो गई और एंजेला ने उसकी देखभाल की, जिससे उसके भाई को भी प्रेरणा मिली। उसने एंजेला के सामने बारबेल उठाया और फिर जानबूझकर हिलने डुलने में असमर्थ होने और चोट लगने का नाटक करते हुए उसे जल्द ही विशेष लाभ हुआ। एंजेला की ओर से देखभाल। अपने भाई को दूध पिलाते हुए देखकर नीनो सीधे उस पर हंसी, क्योंकि उसका भाई इस बात से बहुत नाखुश था। इसलिए उसने रात के खाने के बाद सीधे नीनो को ब्लॉक कर दिया रसोई, लेकिन एंजेला ने समय रहते इसका पता लगा लिया। वो उन दोनों को व्यवस्थित करना चाहती थी, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थी। हालांकि अंत में नीनो को कोई नुकसान नहीं हुआ। एंजेला ने बिस्तर पर जाने से पहले उसे सांत्वना दी, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में चिंतित थी। जब वह गर्भवती थी उसने देखा कि उसका भाई देर रात एंजेला के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। लड़का कार में बैठा था। उसने बेईमानी भरी निगाहों से देखा और अवसर का लाभ उठाते हुए अपने छोटे हाथों से महिला की भौहों और पैरों को पकड़ लिया। ये देखकर कि दूसरे पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लड़के ने और अधिक आक्रामक होना शुरू कर दिया और नीनो की साहसिक हरकतें यही नहीं रुकी। उसने अपने भाई को उस देवी के कमरे में घुसते देखा जिस पर वह क्रश थी। उसने अपने घर के शीशे पर एक कप मारा, जिससे चौंकाने वाली आवाज आई। उसने तुरंत अपने भाई और उसके पिता को जगाया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंची, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसके पिता ने उस चोर को ढूंढने की कसम खाई जिसने उसका शीशा तोड़ दिया था। उसने ग्रेविटी तैयार की और नीनो को शहर की प्रसिद्ध लेडी अन्ना को आमंत्रित करने के लिए कहा, लेकिन नीनो को यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिन पहले कार में श्रीमती अन्ना थी। इससे नीनो को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब श्रीमती अन्ना ने नीनो को देखा तो वह अचानक नीनो के पीछे चली गई। नीनो एक साथ बैठ गई, दूसरे व्यक्ति को एक कोने में दबा दिया, हिलने में असमर्थ थी और कहती रही कि वह बूढ़ी नहीं थी और नीनो एक अच्छा साथी था। वह इसका विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए जब दूसरा व्यक्ति चला गया तो उसे एक मिला मोटे आदमी ने उसकी जगह ले ली और तब तक इंतजार किया जब तक कि श्रीमती अन्ना कमरे से बाहर नहीं चली गई। उसी समय नीनो, जो घर लौट आए, को एक आपदा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पिता को पता चला था कि वह दोषी थी। वह दो बेटों और एंजेला के बारे में भी जानती थी। परिवार में सामंजस्य को स्थिर करने के लिए उसने सीधे उसे मार डाला। नीनो इस बात से बहुत असंतुष्ट थी कि उसका बड़ा बेटा और एंजेला एक जोड़े बन गए, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी। असहाय नीनो को एंजेला से नफरत होने लगी। आखिरकार अगर यह उसके लिए नहीं होती तो वह लाभ और हानि के बारे में इतनी चिंतित नहीं होती। इसलिए नीनो ने उसे देना शुरू कर दिया। छोटे भाई ने एंजेला के बारे में बुरी बातें कही, जिससे वह रोने लगा। आधी रात में कई बार उसने अपनी दादी को भी बुलाया। वह एक बहुत ही कठोर और पारंपरिक महिला थी और उसने एनालेक्स का उपयोग न करने पर जोर दिया था, एक भयानक राक्षस। इसलिए जब उसे पता चला कि वह बहुत क्रोधित थी कि उसका बड़ा पोता एक नौकरानी से शादी करने जा रहा था। इसके अलावा उसका छोटा पोता एंजेला से नफरत करता था, जिससे उसकी दादी इस मामले में और अधिक विरोध करने लगी। दोष इस बात से भी बहुत असंतुष्ट था कि वह ये सब जानती थी। ये सब नीनो की गलती थी। उसने गुस्से में दूसरे पक्ष से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन न केवल उसका चरित्र खराब होने लगा। जब परिवार टीवी देख रहा था तो जानबूझकर एंजेला को शर्मिंदा किया, लेकिन सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने उसे समय पर कंबल से ढक दिया। फिर उसने उसे सफल नहीं होने दिया। वह हर रात अपनी मां का नाम जोर से चिल्लाती थी, जिससे उसके पिता को लगता था कि यह कोई भूत है। उसने घर पर लिखने के लिए विभिन्न लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और अंततः स्थानीय बिशप को भी नीनो से बात करने के लिए बुलाया। लेकिन इस समय वह स्पष्ट रूप से थोड़ा अनुपस्थित मन की थी, क्योंकि नीनो टेबल के नीचे से चीजें उठाने की कोशिश कर रही थी। पीड़ित के रूप में एंजेला अब इसे सहन नहीं कर सकी। एंजेला ने नीनो को खोजने की पहल की और पूछा कि वह उसे कैसे जाने दे सकती है। लड़के ने कुशलतापूर्वक उसे आदेश जारी करने के लिए महिला नानी को उठाया। निश्चित रूप से महिला नानी अगले दिन बिना अंडरवियर पहने बाहर चली गई। उसने सोचा कि वह इस तरह से नीनो की उलझन से छुटकारा पा सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह और भी सख्त हो गई और उसने जानबूझकर एंजेला से ऊंची शेल्फ पर किताबें देने के लिए कहा, दयालु होने के लिए, और उसके लिए सीढ़ी पकड़ ली और उसने एंजेला द्वारा बताई गई किताब को बार बार नकार दिया, जिससे दूसरा पक्ष धीरे धीरे अधीर हो गया। उसे पता था कि नीनो उसे चिढ़ा रहा था, इसलिए उसने सीधे एक किताब जमीन पर फेंक दी, अपना गुस्सा जाहिर किया और अन्य नीनो को बहुत खा लिया। बस अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए वह रात में एंजेला के कमरे में घुस गई, बिना तैयारी के एंजेला को डरा दिया। मूल रूप से नीनो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पिता ने एंजेला का दरवाजा खटखटाया। एंजेला ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और पूछा कि वह क्यों आए।
ये पता चला कि उसके पिता एंजेला से पूछने आए थे कि वह नीनो के बारे में क्या सोचती है। वह उसे और उसके बड़े बेटे को एक साथ लाना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी ने इसका कड़ा विरोध किया। पारिवारिक सौहार्द को स्थिर करने के लिए वह केवल अपनी दादी पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। एंजेला नीनो को मना करना चाहती थी, जो उसे महत्व देती थी, लेकिन तभी नीनो अचानक प्रकट हुई और उसे अपने सच्चे विचार बताने से रोक दिया। नीनो के साथ रहने के लिए सहमत हो गई, इसलिए वह उनकी शादी की तैयारी करने लगी। उसने बताया कि दूसरे पक्ष ने पहले ही दोनों के बीच के रिश्ते को पहचान लिया था। नीनो को उसकी पसंदीदा मोटरसाइकिल खरीदो। ये देखते हुए कि लुइस अब एक आदमी था, एंजेला के लिए इसका खंडन करना बेकार था, लेकिन इससे नीनो का अहंकार और भी बढ़ गया और वह बार बार एंजेला के बगल में दिखाई देने लगी और सभी प्रकार की शर्मनाक मांग करने लगी, और यहाँ तक कि जानबूझकर उसके लिए चीजों को कठिन बनाना। इस सब ने एंजेला को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस किया। जब उसने सोचा कि वह जल्द ही उससे शादी करेगी, तो उसे अचानक लगा कि उसका भविष्य निराशाजनक है। इसलिए एंजेला ने यहाँ दूसरी पार्टी छोड़ने की योजना बनाई। व्यवहार ने नीनो को पूरी तरह से घबरा दिया। वह ये भी समझ गई कि वह बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे कभी प्यार नहीं हुआ। मूल रूप से उसने सोचा कि वे दोनों इसका आनंद ले रहे थे। मैं बस इस बात से खुश था कि नीनो एंजेला से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे कहे। यह देखकर कि एंजेला के जाने का दिन करीब आता जा रहा था, नीनो और अधिक चिंतित हो गई। बस जब वह असहाय हो गई, तो उसने आखिरकार इंतजार किया एक अवसर के लिए। शहर में अचानक तूफान आया और पिता और बड़ा बेटा किसी और कारण से बाहर थे। तभी घर में बिजली गुल हो गई। इससे एंजेला डर गई। डरपोक मोमबत्ती खोजने के लिए वह लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटकने लगी। जब एंजेला नीनो से मिली, तो दूसरे पक्ष ने जीवन में एक बार मिलने वाला मौका देखा और तुरंत एंजेला से माफी मांगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। इससे नीनो की भावनाओं के प्रति एंजेला की स्वीकार्यता बढ़ गई। अंधेरे माहौल में दोनों कई महीनों तक धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। बाद में नीनो और एंजेला का समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया और दोनों ने सफलतापूर्वक विवाह के महल में प्रवेश किया।